हमें हमारे शोहर हमारे बच्चे दिए जाएं, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। हमें जमीन से मोहब्बत नहीं है, ना पाकिस्तान की जमीन से ना इंडिया की जमीन से। हमें अपने घर से मोहब्बत है, अपने बच्चों से, अपने शोहर से मोहब्बत है। नहीं तो लानत ऐसी सरकार पे, इंडिया की सरकार पे भी, पाकिस्तान की सरकार पे भी लानत है मेरी तरफ से। कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, आए समझ में। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो है हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है, हमें वापस अपने मुल्क में, अपने घर में वापस भेजा जाए। बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 2 साल की है, एक 40 दिन की है। तो आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का बना हुआ है? जी, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का। शुक्रिया। मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर से हूँ। मैं कश्मीर से कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मुझे 3 साल हुए हैं यहाँ पर, 2.5-3 साल हुए हैं। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो जिन लोगों के कारण आपको दिन देखना पड़ रहा है, उनके लिए तो हमारा तो कसूर नहीं है ना, बच्चों का तो कसूर नहीं है। माओ को क्यों अलग किया जा रहा है बच्चों से, या फिर हमारे बच्चे भी दे दे साथ में। कितनी देर होगी आपकी शादी को? 11 साल हो गए। तो बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटी है मेरी। तो कितनी बार आप पाकिस्तान आते जाते रहे? और अभी मेरी कंडीशन भी ट्रैवल करने वाली नहीं है, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे भेजा जा रहा है। गवर्नमेंट से मेरे से यही रिक्वेस्ट है, छोटी को साथ भेजा जाए। हाँ, उनको भी रोका जाए। वो तो यहाँ LTV में है सर, वहाँ पे अंदर अगर मेरे बच्चे को कुछ होगा तो ये इसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। क्या उनको मिलनी चाहिए या हमें मिलनी चाहिए? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इधर अंदर फंसी हुई हैं। ये हमारी अभी नई शादी हुई है, 2 माह हुए हैं शादी को, हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, अंडर प्रोसेस आ रहा है और हमें ऐसे भेज रहे हैं नोटिस भेज के। ये तो गलत बात है ना। मैं इंडिया की रहने वाली हूँ, पैदाइश यहाँ की, और कराची में मेरी शादी हुई है पाकिस्तान में। 15 साल हो गए। तो आज क्या क्या आपको भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, कि थोड़ी सी हमें सिग्नल मिला है कि शायद 2 दिन के लिए हमें एंट्री करने देंगे। अभी 2 दिन के लिए खुलाई है 23 तारीख तक, इसलिए हम दोबारा आए। पहले मैं बॉर्डर पास करने के लिए आई थी, वहाँ से इंटर नहीं होने दिया, वापस चली गई थी मैं दिल्ली में। अब दोबारा आई हूँ 3 दिन पहले। मुझे यहाँ 40 साल हो गए भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियां मैंने की है, पढ़ा इन्होंने इधर ही है। कहाँ, किस सरकार से क्या चाहे, क्या देंगे ये? इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं? पहले तो हमारी ये सिक्योरिटी लैप्स है, तो उधर कैसे गए बंदे? अगर 2000 विजिटर उधर थे, एक भी सिपाही उधर नहीं मिला। जो न्यूज में आ रहे हैं उधर तो एक भी सिपाही उनके चौके से ले। सरकार के लिए बस यही हमारी रिक्वेस्ट है जनाब, यही देखिए जनाब सर, इस पर अन्याय हो रहा है, ये मत कीजिए। अपने शहरियों के साथ अपने शहरी को देखकर, अगर कश्मीरी इंडियन शहरी है तो दिल्ली वाले क्यों उसको पीट रहे हैं, पंजाब वाले उसको क्यों पीट रहे हैं, यूपी वाले उसको पीट, वो तो हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी। जब हिंदुस्तानी को पीटेगा, पाकिस्तान वालों को कहाँ छोड़ेंगे? ये तो मुझे बता, ये तो पाकिस्तानी नागरिक है ना, हमारे देश वासी कह रहे हैं ये पाकिस्तानी नागरिक है, तो फिर क्यों उसको पीट रहे हैं? हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। आप बताएंगे, अच्छा है। देखना बेटा, मैं पूछता हूँ आपसे। सऊदी अरेबिया से मैं। आपका नाम? मेरा नाम मुफजाला है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ, जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है।
तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला हम चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे, 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। क्या आपको भेजा जा रहा है? हमें यही कहकर भेजा, हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है। तो और उसकी वजह जो है बारामूला में हालात उसको आप कैसे देखते हैं? बारामूला में उसमें पहलगाम में जो हुआ था, उसमें जो हालात हुए उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहेंगे क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं। उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। और उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है जो उन्होंने गलती। ये गलत है, ये गलत है, ये तो इंसानियत के खिलाफ भी है ना, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना? हम ये चाहते हैं कि जो है हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है, हमें वापस अपने मुल्क में अपने घर में वापस भेजा जाए। बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 2 साल की है, एक 40 दिन की है। तो आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का बना हुआ है? जी मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का। शुक्रिया। मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर से हूँ। मैं कश्मीर से कितने साल से? मुझे 3 साल हुए हैं यहाँ पर, 2.5-3 साल हुए हैं। मनोहर लाल। कहाँ के रहने वाले आप? पाकिस्तान के। इधर इंडिया में कब आए थे, कितने दिन का वीजा लेके आए थे आप? मैं 45 दिन का वीजा लेके आया था जी। अभी 7 दिन 8 दिन नहीं गुजरे हैं तो वापस जा रहे हैं, गवर्नमेंट वापस भेज रही है। क्या करने आए थे, घूमने आए थे या किसी जगह? नहीं, इधर हमारी बहन है, भाई है, मामू है। कहाँ पे? नागपुर में भी हैं, दुर्ग में भी हैं, रायपुर में भी हैं। नागपुर हमको जाने दिया पहले, उधर 4 दिन रहे, 4 दिन के बाद निकाल दिया। अभी तो क्या क्या इनको आपको वापस भेज रहे हैं? दुर्ग भी नहीं जाने दिया और रायपुर भी नहीं जाने दिया, उनका वीजा था। क्यों कहा उन्होंने वापस जाने के लिए? ये जो कश्मीर वाला मसला है ना, इसलिए बोल रहे हैं आप निकल जाए। जो पहलगाम में हुआ आप समझते हो, उसको कैसे देखते हो? जो पहलगाम में हमला हुआ, निर्दोष मारे गए। हाँ, वो तो नाजायज है नहीं यार, वो तो उन बहनचोदों ने बहुत गलती की है, उनकी वजह से हम लौट रहे हैं, जा रहे हैं। अभी इतना खर्चा करके आए, इतनी तकलीफ करके आए, इतना सफर करके आए, हमको 4-5 दिन उधर रहने नहीं दिया इन मादर कुछ की वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकारों से क्या मांग करते हैं? हम मांगते हैं कि आपस में बने रहे, ये लफड़े झगड़े खत्म हो जाए, जैसे आने जाने की हमको रिश्तेदारों को मिलने की तकलीफ न हो। क्या नाम बताया? परवीना। कहाँ से? बारामूला से। आप कब इंडिया आए थे और क्यों जा रहे, थोड़ा बता दीजिए। वो तो इस पे मुझे पासपोर्ट पे लिखा कौन सी डेट को आई थी, तो कौन सी डेट को जाना है मुझे। तो घर में जवान बेटी हैं, उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले हैं? कराची की। क्या बताया, क्यों भेज रहे हैं आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, आए समझ में। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ, वो आप समझते हैं कैसा? गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे, मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है, कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सरकार? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत, मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने? कराची की। फजलुर रहमान सर, बारामूला से सर। तो किनको छोड़ दें, क्या वजह बताइए? ये तो हमें समझ नहीं आता, बोलता है इसको वापस जाना पड़ेगा। ये 84 में सर इधर आई है और इसका बाप यहीं का था, चाचा भी यहीं का था, वो पार्टीशन से पहले उधर गए थे और पार्टीशन जब हुई तो वो वहाँ ही रह गए। हमारे वालिद साहब यहाँ
80 में हम भी गए हैं अपने वालिद साहब के साथ। तो फिर 82 में मेरी शादी उधर हुई। मैं 7वीं में उस वक्त पढ़ता था। 82 में सर से हमारी शादी, 84 में ये आई है इधर। तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों भेज रहे हैं इसको। उन्होंने क्यों भेज रहे हैं? वो बोलता है यहाँ से निकलना है, आपका वीजा और पासपोर्ट खत्म हो गया है, आपको जाना है। दो दिन पहले हमें लेटर आई थी, फिर SHO साहब ने हमें थाने में बुलाया है। थाने से फिर लाइन में रात को रखा है। कल सुबह हम 8:15 बजे उधर से निकले हैं। बीबी का वीजा या इंडियन पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, आपने ट्राई नहीं किया? ट्राई किया, हर चीज ट्राई किया है, नहीं दिया है। नेशनलिटी के लिए कागजात भरे, नहीं दिया। नूरी के लिए कागजात उसे पहले भरे थे तो नहीं दिया सर। अब इसका आधार कार्ड इधर का है, इलेक्शन कार्ड इधर का है, इंडियन का है, मगर समझ नहीं आता क्यों। पहलगाम में आप उसको कैसे देखते हैं? हम उसको कंडम करते हैं, सारा कश्मीर उसको कंडम करते हैं, पूरी दुनिया उसको कंडम सर करती है। जिसने ये किया, गलत किया, उसको निर्दोषों के साथ क्यों ये सजा दे रहे हैं? अगर जिसने गलती की उसको सजा दो, उसको पकड़ो। अगर इतने 6-7 लाख फौज हमारी उधर है और इतनी एजेंसियां हमारी मुल्क की है, बड़ा मुल्क है, देश हमारा है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने किया है। पहले तो हमारी ये सिक्योरिटी लैप्स है, उधर कैसे गए बंदे? अगर 2000 विजिटर उधर थे, एक भी सिपाही उधर नहीं मिला। जो न्यूज में आ रहे हैं उधर तो एक भी सिपाही उनके चौके से ले। सरकार को क्या कहते हो? सरकार के लिए बस यही हमारी रिक्वेस्ट है जनाब अली, यही देखिए जनाब अली सर, इस पर अन्याय हो रहा है, ये मत कीजिए। अपने शहरियों के साथ अपने शहरी को देखकर, अगर कश्मीरी इंडियन शहरी है तो दिल्ली वाले क्यों उसको पीट रहे हैं, पंजाब वाले उसको क्यों पीट रहे हैं, यूपी वाले उसको पीट, वो तो हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी। जब हिंदुस्तानी को पीटेगा, पाकिस्तान वालों को कहाँ छोड़ेंगे? ये तो मुझे बता, ये तो पाकिस्तानी नागरिक है ना, हमारे देश वासी कह रहे हैं ये पाकिस्तानी नागरिक है, तो फिर क्यों उसको पीट रहे हैं? मैं उड़ीसा आया हूँ इस टाइम, उड़ीसा आए हम। तो पाकिस्तान कहाँ कर रहे हैं? पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो क्या क्यों भेज रहे हैं? आपको क्या बताया? देखिए, कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज होना, ठीक है, ये बहुत इफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज वहां पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा, हम लोग वहाँ जी पासपोर्ट इधर का नहीं बना हुआ? जी, यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना, समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जो पहलगाम में हुआ था, आप समझते हो वो बुरा हुआ उसकी वजह से? ऑफ कोर्स, देखो सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है। ठीक है, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को मैं यही, देखो सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने भी ये चीज करी, आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लें, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, मैं इन फैमिलीज के माध्यम से यहाँ तो ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है, प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले ले, मैं कहाँ जाऊंगा? As I told you, I have done my 10th and 12th as well from this side, right? So अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ बैचलर्स, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वहां पे जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या है वहां पे, है ना? मेरी एक्सपेक्टेशंस जहाँ की थी कि मैं आप ये कंप्लीट करूंगा, अपनी पढ़ाई फर्दर में क्या करूंगा क्या नहीं, तो बिल्कुल नो वर्ड्स फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, ये देखा जाए तो गवर्नमेंट्स के लिए भी ये बहुत शेमफुल एक्ट है।
ये हमें ये नहीं कर सकते ना एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से। इतनी मच्योर गवर्नमेंट हो के इतना हर लिहाज से इंडिया हमारा कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। इंडिया पे मान की वो सोच आपका कहते हैं कि वो तो इंडिया वापस बुलाएं आपको। हाँ यही वो हमें वापस बुलाएं, ठीक है, हमें एक प्रॉपर दे दें, हमें गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गाइड करें, ठीक है, जो यहाँ के प्रॉपर चैनल से वो हमें गाइड करें स्क्रैच से लेके अंत तक कि ठीक है आप लोग आए, क्या है क्या नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं, वो हमें गाइड करेंगे सो दैट हमारा थॉट प्रोसेस और खुलेगा, हमें समझ आएगी कि किस चीज को हमें कैसे देना है ना। तो बस यही था मेरा, ठीक है। मैं फिर एट द एंड में फिर अपील करता हूँ। देखिए दो चीजें, सबसे पहले जो अटैक हुआ हम उसको कंडेम करते हैं, एज आई टोल्ड यू ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसके बाद रिलीजन आता है। दूसरी चीज, अब मेरा फ्यूचर क्या है, इसी तरह से चलें, ठीक है, मान लिया प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी मदर को लेकर, सिस्टर को लेके, ठीक है, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके, अभी मैं सुन रहा था कि 7 महीने का बच्चा वो यहीं ड्रॉप करके गई, उस माँ पे क्या गुजरेगी, 7 दिन का, सॉरी, नूरी वीजा वालों को वापस देना शुरू किया जिनके बच्चे हैं। जी जी बिल्कुल। तो उनके आप खुद बताएं कि उनके साथ क्या होगा। हाँ चल ठीक है, अगर आप भेज रहे हैं तो आप फिर पूरी फैमिली को, मेरे फादर है यहाँ पे, हम इनके बिना क्या करेंगे। एक फैमिली में फादर हेड होता है ना, तो हम फादर के बिना क्या करेंगे वहाँ पे। तो मैंने बोल दिया, इससे और क्या बोलूं। मेरा नाम परवीन अख्तर है, हम बारामूला कानसपुरा से। तो पाकिस्तान से कब आए थे, कितने साल हो गए आपको आए हुए? मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की है। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा गिर जो हो गए, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको, हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या, हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहिए, क्या देंगे ये। इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये। तो हम उनके मुल्क, जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे। अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। आप समझते हैं उनकी गलतियां आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी, यही बात है। ये तो नहीं, मासूम शहरी को आप तंग तो नहीं कर सकते, इतनी अजियत तो नहीं दे सकते। कम से कम इंसान है हम, इंसानियत तो होनी चाहिए। मेरा नाम गुलाम रसूल, मैं बारामूला का रहने वाला हूँ। तो सर ये कितने सालों से आपकी बीवी यहाँ रहे, थोड़ा बताइए। ये पिछले 40 साल से यहाँ रहती जी। तो क्या कह के इनको वापस भेजा जाएगा, सब बताइए। बस एक शाम 12 बजे 28 अप्रैल की कोई 12 बजे रात को हमारे घर 28 अप्रैल को 12 बजे रात को हमारे घर पुलिस आ गई। उन्होंने दस्तक दे दी। मेरी बहू ने कहा पापा कोई भाई हमें दस्तक दे रहा है। मैंने कहा कोई मत होगा, कोई हमसाया मत होगा। तो मैं जब गया बाहर तो मैंने देखा कि पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर थे। तो मैंने उनको अच्छी तरह से ग्रीट किया, जो हमारा फर्ज बनता है। मैंने कहा ये सर, मैंने कुर्सियां लाइन में लगाई। मैंने कहा बैठिए, कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि भाई आपकी बीवी और आपकी बहू मुजफ्फराबाद की है। मैंने कहा वहाँ पर अपना कश्मीर है, वो हवा से उड़ के नहीं आई, वीजे पे आई है, वीजे पे रह रही है, इतने सालों से रही, आज तो नहीं रही। कल तक उनका वीजा, आज कैसे कैंसिल हो गया। हमारे ये होम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने। उनको ये देखना चाहिए, हम अपने नागरिक को सजा दें कि पाकिस्तान को सजा। हम कहते हैं, आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान वालों ने किया है, सजा उनको मिलनी चाहिए कि हमको मिलनी चाहिए। तो जो पहलगाम में हुआ है बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम सख्ती से उसकी निंदा करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या हम सरकार से हमसे इंसाफ किया जाए, मैं वापस जाए। हमारा घर अब लाख, देखो मैं 72 साल का आदमी हूँ, मैं अब मफलूज हूँ एक लिहाज से। आप देखिए मेरी उम्र क्या है, मुझे खाना पके। बीवी जो है ये भी बेचारी 17 साल की है। बहू है जो हमें खाना पका के देती थी, वो उसको भी निकाला। अब घर तो लाख पर बढ़ गया, जला उस मकान को, मुझे हमें गोली मार, बात खत्म।
हम ये चाहते हैं कि हम साहब हमें यहाँ से ही वापस घर भेजा जाए। हम ना, हमारा कसूर नहीं है। अगर हम यहाँ से ये गाड़ी जो है ना वापस हमें ले जाए घर, ताकि हम भी बस, अगर इस मुल्क के साथ प्यार है, अगर हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, तो हमें हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है? अगर आजाद ये मुजफ्फराबाद हमारा है, तो हमारे भाषियों को क्यों निकाला जा रहा है? राजिया। कहाँ के रहने वाले आप? इलाहाबाद। हाँ जी, इलाहाबाद। इधर पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले? कराची। कराची। आप कितने दिन के लिए इंडिया आए थे? कब आए थे? पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए आए थे। कितने दिन हो गए आपको आए? 6 महीने हो गए। तो क्या कह के आपको वापस भेजा जा रहा है? क्यों भेजा जा रहा है? मेरा इंडियन पासपोर्ट है। नहीं, मेरी बेनती सुनो। रहने दो, मुझे नहीं बात करना। वो ये इंडियन है, इन्हों की शादी उधर हुई है। आप बात करना नहीं जो ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਧਰ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। अच्छा, आपकी शादी हुई कितने दिन हो गए आपकी शादी? 8 साल हो गया। काफी देर बच्चे आपके उधर ही हैं? हाँ। कब दोबारा बोलते हैं? हाँ, हूँ पूछो ना। आपका नाम सर? राजिया। आदमी आप कहाँ के रहने वाले का पासपोर्ट जाने दे रहे हैं। हाँ जी, जाने खुली नहीं। कितने का पासपोर्ट बना हुआ आपका? इंडिया में। आप उनको कितने मिलने जा रहे हैं? उधर कितने साल? अपने बच्चों से, मेरे बच्चों में 8-9 साल में शादी हो गए। पासपोर्ट बनवाने के लिए आई थी मैं। तो इंडियन पासपोर्ट को तो उधर जाने नहीं देते, तो आप सरकार से क्या कहेंगे? मुझे जाना है अपने बच्चों के पास। तो कब आए थे आप यहाँ पे? 6 महीने हो गया पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए। तो अब जा रहे हो, सरकार अगर नहीं जाने तो आपको क्या कहना है उससे? मुझे जाना है ना, किसी तरह मुझे जाना जाए, जैसे भेजे। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्ची है। कितने साल का है? 5 साल की है। आपका शादी उधर हुआ था? जी। किस जगह? कराची में। मोहम्मद सारी। आप कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद। किसको छोड़ने हैं आप? अपनी बहन को। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ? तो आप यहाँ पे क्या, किस मकसद से आए थे यहाँ पे? ये तो हमारे भाई बहन है। जी। आप किसको वहाँ छोड़ने हैं? ये बॉर्डर पे। क्यों? उनकी बेटी है ना, उनकी शादी हुई, उनकी छोड़ना है वहीं। तो आपका पाकिस्तान पासपोर्ट है? पाकिस्तान, कराची। इंडियन को तो जाने नहीं देते, जिनके बाद इंडियन पासपोर्ट कैसे करेंगे? अब यही कहना चाहते हैं कि जाने देगी, ठीक रहेगा। उनकी बेटी भी है। जो श्रीनगर में हादसा हुआ, तो आप कैसे समझते हैं? अब उसको तो हादसा तो हुआ है, गलत हुआ ही है। तो सरकारों से क्या मांग करते हो? अब यही मांग है, इनको जाने दे तो तब तक फायदा ही है। मोहम्मद बिन भट्टी सर। कहाँ के रहने वाले आप? अब डिस्ट्रिक्ट राजौरी के। तो ये आपकी कौन है, किनको छोड़ने आए आप? मिसेस है ये मेरी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? ये गुजरांवाला से। तो कब आए थे इंडिया में? कितने दिन? 81 में। 81 में। ओके, तो इनका वीजा आपने यहाँ पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया था? अप्लाई किया वीजा, मतलब 3 महीने तक वीजा एक्सटेंड करवाया। उसके बाद मतलब होम डिपार्टमेंट को परमानेंट सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल दायर कर दी। फिर उन्होंने जो फॉर्मेलिटी आज दिन तक मांगी पूरी की। हद तक कि मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है कि गवर्नमेंट नेशनलिटी के लिए ट्रेजरी फीस भी भरी, जबकि कानून था कि मतलब 7 साल के बाद नेशनलिटी देनी चाहिए थी। अब 45 साल हो गए इसको यहाँ, आज दिन तक हमें नेशनलिटी नहीं मिली। भेजा जा रहा है, क्या बताया उन्होंने? बताया आपका मतलब वीजा खत्म हो गया। आप देखें 45 साल में कितना वीजा एक्सटेंड होता है। तो जो पहलगाम में हुआ है, हादसा हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? हम निंदा करते हैं उसकी। जो भी हुआ वैश्याना हुआ, गलत हुआ। उसकी वजह से इनको भुगतना पड़ता है? नहीं, उससे पहले भी ये मतलब ऐलान कर चुके थे कि मतलब भेजना है इनको। जो भी पाक नेशनल ने सबको भेजना है वापस। हम गवर्नमेंट से क्या मांग करते हैं? हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि मां बच्चों से 8 बच्चे हैं इसके, बच्चे भी साथ आए हुए हैं। ये बच्चा है, इससे बड़े भी अभी 4 घर में है, बच्ची भी है। आप चाहते कि वापस रहना मतलब यहाँ ही हमारा मरना जीना यहाँ। बाप दादे की जमीन है, मतलब हमारे पास अपनी, इनके बाप दादे की भी हमारे, इसी के इनके पास हमारे पास ही। मेरा नाम फाजिल है। कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली। तो आप किनको छोड़ने हैं शादी? मैं अपनी छोटी बहन को छोड़ने आया हूँ। वो कहाँ की है? वो दिल्ली की है, हमारे साथ में ही रहती थी। शादी उनकी कराची में हुई है। हाँ, नहीं पासपोर्ट इधर का ही है। इंडिया को वहाँ इंडिया ये अभी नेशनलिटी इंडिया नहीं है इनकी, अभी नेशनलिटी वहाँ मिली नहीं है। इंडियन नेशनलिटी वाले को बंद किया हुआ है? नहीं, अभी 48 घंटे के लिए खोला है, 2 दिन के लिए इन लोगों ने। हाँ, तो कल भी भेजा था, आज भी भेजा है। हमें खबर मिली थी तो आए छोड़ने के लिए। क्या क्या भेजा जा रहा है?
क्यों भेजा जा रहा है आपको? यही कि मतलब अभी हालात खराब हैं, उधर से आ जा रहे हैं लोग बाग, और बाकी 48 घंटे के लिए खोला है। जिसकी शादी हुई है वहाँ पर वो जा सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ से भी आ रहे हैं लोग। जो पहलगाम में आप समझते हैं उसको जो हालात बने हैं, जो निर्दोषों को मारा गया उसको वो तो बहुत गलत ही हुआ है। तो गलत ही है। निर्दोष लोगों को मारना, निहत्थे लोगों के साथ ऐसा सुलूक होना, ये तो गलत है। हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं इस चीज की, तो बहुत ज्यादा। वो तो सरकार ने हमारी इतनी मेहरबान हुई, उन्होंने लोगों को आना जाना, जो वहाँ पर शादी हुई भी है और वहाँ से यहाँ आए हुए हैं, जिनके बच्चे हैं, इनके बच्चे वहीं पर ही हैं, इनको वीजा नहीं मिली थी, 48 घंटे के लिए खोला है। तो बहुत अच्छा ये थोड़ा कदम उठाया है, जिससे लोग फंसे हुए हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, आने जाने वाले, वो अपने जाके परिवारों के से मिल पाएंगे, रह पाएंगे वहाँ। शानिजा नाम है मेरा। आप कहाँ के रहने वाले बता दीजिए। मैं इंडिया की रहने वाली हूँ, पैदाइश यहाँ की, और कराची में मेरी शादी हुई है पाकिस्तान में। की शादी हुई 15 साल हो गए। तो आज क्या क्या आपको भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, कि थोड़ी सी हमें सिग्नल मिला है कि शायद 2 दिन के लिए हमें एंट्री करने देंगे। अभी 2 दिन के लिए खुलाई है 23 तारीख तक, इसलिए हम दोबारा आए। पहले मैं बॉर्डर पास करने के लिए आई थी, वहाँ से इंटर नहीं होने दिया, वापस चली गई थी मैं दिल्ली में। अब दोबारा आई हूँ 3 दिन पहले। सरकारों ने जो किया है आपको मिलने दिया, माओ को बच्चों से या हस्बैंड से मिलने, तो सरकारों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मैं तो करती हूँ बहुत ज्यादा शुक्रिया कि बस मेरे लिए, हमारे लिए थोड़ा सा अपनापन दिखाया, हमारे लिए सोचा। बहुत ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी, जिसने भी ये सोचा, जिसने भी ये फैसला लिया है। पहलगाम में हादसा हुआ, जो जिंदों ने हादसा किया, उस पर आपका क्या कहना है? वो जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैं तो चाहती हूँ चाहे वो जो भी हो इंसान, वो अच्छा नहीं हुआ किसी के लिए भी हो, चाहे जिसमें जिसकी भी जाने गई हो, वो भी फैमिली से थे, हम भी फैमिली से हैं। बस अब जो है, बस हमारे लिए अब थोड़ा बहुत सोचें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें जो भुगतना पड़ा, इतने दिन से आकर वापस गए, हम दोबारा रिटर्न हुए, अब दोबारा इंटर हुए इंशाल्लाह। अब हमें जाना। 4 बच्चे हैं मेरे, और पाकिस्तान में ही 4 बच्चे। ये हिंदुस्तान सरकार को आपको मिलाने का ये नया फैसला दिया, उस पर आप कैसे कहना जाएंगे गवर्नमेंट को? बहुत अच्छा, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो शुक्रिया करती हूँ कि बहुत अच्छा फैसला लिया है मेरे लिए। 1 महीने के लिए आती हैं कम से कम, जब भी आती हैं पाकिस्तान से। अब इनको सिर्फ 7 दिन में 8 दिन में वापसी जाना पड़ रहा है इस हादसे की वजह से। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, तीसरी बार बॉर्डर का चक्कर लग रहा है अब हमारा भी इनको लाने के लिए, और पूरा टाइम ये सारा इनका आने जाने में ही बर्बाद हो गया। पूरा टाइम पूरा, और 8 दिन में वापसी जा रही है। मैं अपनी माँ के पास नहीं बैठ पाई, अपने फैमिली से नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे बस सफर में मेरा टाइम कटा है इतना कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ इस वजह से। बस अपने बच्चों से मिल पाऊंगी, ये खुशी है कि मैं अपने बच्चों से मिल लूंगी। मुझे मेरे लिए इंटर होने दें जी, अपने परिवार से। ये भी मेरा परिवार है, मेरी फैमिली से। वो मेरे बच्चे हैं जो उनको वीजा नहीं दी गए, वो आ नहीं पाए मेरे साथ। वहाँ मेरे बच्चे मेरे लिए रो रहे हैं, मैं उनकी मदर हूँ। यहाँ मेरी मदर है, यहाँ मेरे भाई हैं, मैं उनको छोड़ के गई हूँ। बच्चों को वीजा नहीं मिली थी। कह रही हैं कि ये मसला जो हो गया है, इसकी वजह से मसला खराब हो गया, इस वजह से पाकिस्तानी नेशनल है यहाँ? हाँ जी। कितने लोगों को लेके आए साथ? 3 है। 3 हो टोटल। तो आप इंडिया में क्या करने आए? शादी हुई है मेरी यहाँ पे। शादी हुई है कहाँ पे? आपका वीजा खत्म हो चुका है? आपका वीजा खत्म हो चुका है मैडम? आपका वीजा खत्म हो चुका है? अपना नाम नहीं, LTV। अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। मनाल। तो आपको जबरदस्ती भेजा जा रहा है? मनाल रिपोर्ट किया जा रहा है? जाहिर है आपके सामने इस गाड़ी में आए हैं तो जबरदस्ती ही है। तो पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं आप? सियालकोट के। सियालकोट। तो आपने LTV अप्लाई किया हुआ है या कैसे? हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, अंडर प्रोसेस। तो कहाँ के JNK में कहाँ शादी हुई आपकी? बलवाल में। बलवाल। अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मनाल। ठीक है, मनाल अप्लाई है। माँ शादी को तो अभी 1 साल हुआ है, अभी मुझे यहाँ आए हुए 2 माह हुए हैं कल। इस तरीके से लाना है कैदियों की तरह? यही बात है ना, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे क्रिमिनल है हम। मनाल जी देखिए, शादी हुई आपकी, नहीं इस तरह जाना पड़ रहा है। जो लोग जिम्मेदार उनके लिए क्या कहेंगे आपको इस तरह हालात में? सजा उनको मिलनी चाहिए या हमें मिलनी चाहिए? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इधर अंदर फंसी हुई हैं। ये हमारी अभी नई शादी हुई है, 2 माह हुए हैं शादी को। हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, अंडर प्रोसेस आ रहा है, और हमें ऐसे भेज रहे हैं नोटिस भेज के। ये तो गलत बात है ना। जिन लोगों के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, कैसी सजा मिलनी चाहिए उनको? उनको चाहे जिंदा जलाएं, जो मर्जी करें, उन्होंने गुनाह किया, सजा हमें क्यों मिल रही है? तो सरकार से अपील करेंगे कुछ? सरकार से यही अपील है, जिनकी शादियां हुई हैं उनको यहाँ रहने दें, नेशनैलिटी उनको दें। आप LTV अप्लाई किए हुए आप उनको दें। मेरे वाइफ हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम कुछ नहीं आई है, 15 दिन के विजिट वीजे पे आई थी। 28 फरवरी को अच्छा हमारी शादी हुई है। मेरी कजन है। अपना नाम बता देंगे? तो
उसके बाद ये अभी एलटीवी पे थी। एलटीवी हमने 13 मार्च से अप्लाई किया हुआ था, हमें स्टे बोला था रखने के लिए। तो अभी पहले हमारा एक बार ऑर्डर निकला डिपोर्ट का परसों, फिर हमने जब बताया कि हम तो एलटीवी में हैं तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर आज अचानक से फिर से नोटिस कब दिया था आपको? आज रात में दिया गया। मतलब कल रात में दिया? हाँ, ये रात में जी। ये पाकिस्तान में कहाँ के रहने किसी अधिकारी ने कुछ बोला कि नहीं, कुछ नहीं बोला। अभी तो डायरेक्ट सीधा पुलिस की तरफ से भेज दिया, बस में बैठाया वाले आए जी। अभी ये बोल रहे हैं कि आपका एलटीवी अभी नहीं आया है, इसलिए हम डिपोर्ट लॉन्ग टर्म वीजा जी। तो आप ये बताइए, अप्लाई किया था पाकिस्तान में ये कहाँ के रहने वाले? ये सियालकोट में रहते हैं। शादी कब हुई थी? मदद से बात शादी 24 मई को हुई थी 2024 में, और ये 25 में आई है। ऑनलाइन निकाह हो गया था हमारा, मेरी कजन है। वीजा के लिए कब अप्लाई किया था आपने? विजिट वीजा के टाइम के अंदर ही कर दिया था हमने। ऑनलाइन शादी हो गया और वीजा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने 9 साल वेट किया वीजे का। तो उसके बाद हमने निकाह किया, फिर उसके बाद वीजा मिला अभी 15 दिन का। फिर अभी लॉन्ग टर्म पे हमें स्टे दिया हुआ था कि लॉन्ग टर्म पहले आई है यहाँ पे इंडिया में? 28 फरवरी 25 को इसी साल आई जी। अभी क्या मांग? मांग यही है कि हमारी जिंदगी का सवाल है। हमारी शादी हुई है, ऐसे आप बच्चों से माँ दूर कर रहे हो, शोहर से बीवी को दूर कर रहे हो, हमारा क्या कसूर है? जिस हालात से लेके आ रहे हैं ऐसे नहीं, हमारा क्या कसूर है आप बताइए। सरकार को कम से कम जो मैरिड्स हैं, जो कपल्स हैं, उनके लिए सोचना चाहिए ना। तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जी। हालात बने हैं, अभी टूरिज्म पे नहीं, वो उसके तो सारी दुनिया खिलाफ है, उसके कौन खिलाफ नहीं है? आप कहाँ के रहने वाले थे? आपने अपने हम भी उस चीज की उससे भी हम मतलब सारी दुनिया को दुख है, हमें भी दुख है, पर लेकिन ये अभी हम देख लो इसमें हमारा क्या कसूर है? आपने अपनी पत्नी के मायके वालों से बात किया, उनसे ये अभी वो क्या करें, वो भी रो रहे हैं। उनको बताया आपने? वो भी रो रहे हैं, अभी बताया ही है कि ऐसा हो रहा है, तो वो भी रो रहे हैं। उनका वो क्या कर सकते हैं? और कितनी सरकार को आपके थ्रू आवाज पहुंचनी चाहिए। सरकार को कम से कम कपल्स के बारे में सोचना चाहिए। कितने अभी देखो, आप देख रहे हो, वो 1 साल का बच्चा है, एक मदरसा उसकी लेके जा रहे हैं। मेरे भाई की लड़की है, वो हमें पता है, जैसे हमने उधर से ली है। इनको तो यही है ना, भेजना है भेजना है, भेजने से क्या हो जाएगा, फिर नहीं आएंगे। आपका नाम क्या है आंटी? आपका नाम? ये आपकी बहू लगती है? बहू है चाहे बेटी है, कुछ भी है। तो वैसे दुख हो रहा है, वापस भेज रहे हैं। कितनी मुश्किल से शादी हुई? मुश्किल से सबसे मुश्किल से होती है। कहाँ से पत्तों से थोड़ी पैसा बनता है, कमा के होता है। जिधर की रोजी होती है उधर ही खाती हैं बेटियां। तो क्या मांगे? सरकार ने खुद ही कर दिया सब कुछ जो करना था। हम तो यही मांगते थे, सरकार से ही तो वीजा लगाया था। वही वीजा लगाने वाले हैं, वही वापस भेजने वाले हैं। पर जो घटना घटी है, जो हालात पैदा हुए हैं, तो उसका तो सबको दुख है, किसको नहीं है? जो बोलता है, जो खाता है, उसको दुख नहीं है। लास्ट टाइम वो गई हैं, पिछले साल गए हैं वो भी मेरी मदर की वहाँ डेथ हुई है, तो इसलिए मैंने बोला चलो वहाँ पे जाएंगे। अब कम से कम बच्ची का तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। इस समय जो हालात बने हुए हैं बॉर्डर देखो, तो क्या सरकार से क्या अपील करेंगे? हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो जिन लोगों के कारण ही आपको दिन देखना पड़ रहा है, उनके लिए तो हमारा तो कसूर नहीं है ना, बच्चों का तो कसूर नहीं है। माओ को क्यों अलग किया जा रहा है बच्चों से, या फिर हमारे बच्चे भी दे दे साथ हम। कितनी देर होगी आपकी शादी को? कितनी? 11 साल हो गए। तो बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटी है मेरी। तो कितनी बार आप पाकिस्तान आते जाते रहे? और अभी मेरी कंडीशन भी ट्रैवल करने वाली नहीं है, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे भेजा जा रहा है। तो जिस हालात में भेजा जा रहा है, ये क्या शादियों वाली बस में, ये कैसा हालात है? बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। तो जो हादसा हुआ है, बड़ा मारे गए निर्दोष, उस पर आपका क्या? वो तो गलत हुआ है, वो हमें दुख है उसका, लेकिन वो हमारा तो कसूर नहीं है ना। उनके साथ गलत हुआ है, ये बदला हमारे साथ ही हुआ। ठीक है। नाम क्या बताया मैंने? आयशा। बोल दिया सर। दोनों कर रहे हो? आपका नाम? आयशा। कहाँ से आ रही हैं आप? जम्मू से। जम्मू में कौन सी? उस्ताद मोहल्ला से। अच्छा, क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है? आपको बताया होगा इशू? ये जो हुआ है अभी, उसी की वजह से हमें डिपोर्ट किया जा रहा है। तो आपके पास क्या नागरिकता है? LTV वीजा हमारा। LTV वीजा हमारा। LTV वीजा है? एक्सपायर हो गया कि अभी है उसमें? है अभी 7 महीने से अप्लाई किया हुआ है। तो शादी कब हुई थी आपकी? 2014 में। तो नागरिकता के लिए आपने अप्लाई नहीं किया?
नहीं, वो नहीं अप्लाई किया। नागरिकता अप्लाई नहीं किया? नहीं, वो नहीं। मोहम्मद शहबाज खान। बताइए किनको छोड़ने हैं, थोड़ा बताइए कौन है? सर मेरी भाभी है, भाभी के 2 बच्चे हैं और ये मेरी बेटी है। सर ये 2.5 साल की मेरी बेटी है और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 7 महीने के पूरे डॉक्यूमेंट पड़े हैं मेरे पास, मेडिकल के भी। वहाँ इनको बोला हमने ये मेडिकल के बच्ची है, नहीं जाना चाहिए। वो बोल रहे हैं रिपोर्ट करो यहाँ से। 25 तारीख को हमें थाने से आए हैं बुलाने के लिए। सर मैं गया हूँ CID ऑफिस FRO सेक्शन में। अंदर पहले मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया, फिर मैं गया अंदर तो बोल रहे आपका कोई इश्यू नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म वीजा है, आप जाओ घर पे, कोई नहीं है। कल रात को सर 8:45 बजे थाने से भेज रहे। अब ये बच्ची क्या करेगी, किसके पास रहेगी? प्रेग्नेंट है वाइफ। गवर्नमेंट से मेरे से यही रिक्वेस्ट है, छोटी को साथ भेजा जाए। हाँ उनको भी रोका जाए। वो तो यहाँ LTV में है सर, वहाँ पे अंदर इन्फॉर्म। ठीक है। आयशा। कहाँ की आप? हम इधर से आए हैं, उस्ताद मोहल्ला से, जम्मू से। आप कहाँ रहते थे और कितने दिनों से रह रहे, क्या कंडीशन? हम 11 साल हो गए शादी को। LTV वीजे पे स्टे है हमारा। बेटी है मेरी 2.5 साल की और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे सफर भी मना है और मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है और मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती हूँ। जैसे आप कंडीशन भी आपकी ठीक नहीं है तो कल को कुछ सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या अगर मेरे बच्चे को कुछ होगा तो ये इसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। क्या मांग करते सरकार से? आपको रोका जाए, बच्ची को साथ ले जाए? रोका जाए हमें। एक बच्चा साथ लेके जाऊंगी, वो उधर का हो जाएगा, फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं, ये हमें सजा देनी थी तो पहले ही वीजा ना देते। 11 साल हो गए हैं इस चीज को। जो हालात हुए हैं इसकी वजह से हो रहा है सर। उसके जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाए ना, जो जिम्मेदार नहीं है उनको क्यों ऐसे किया जाए। मेरा नाम सबा किरण है। कहाँ की रहने वाली आप? सर मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। अब यहाँ शादी हुई थी? मेरी 2010 में शादी हुई थी। मैं 15 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, उस्ताद मोहल्ला जम्मू में। आज आपको क्या कहते वहाँ पे क्या? हमें ये कह के भेजा जा रहा है कि आप इंडिया छोड़ दें। हमें हमारा कसूर ये बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के जाइए। हमें इंडिया से नहीं निकाले, हमारे घरों से निकाल रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक मेरा बच्चा 12 साल का है। मेरे बच्चों की इस टाइम पढ़ाई चल रही है। मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करके जा रही हूँ यहाँ से। गवर्नमेंट हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही? हमें यहाँ की गवर्नमेंट पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। हमारा घर बर्बाद कर रहे हैं, उजाड़ के हमें भेज रहे हैं। आप दोनों बहनें? मैं और आयशा किरण, हम दोनों बहनें हैं। वो ठीक नहीं, उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। वो प्रेग्नेंट है। हालात में लेके जा रहे हैं, हालात में लेके? हाँ, 3 महीने से वो बेड रेस्ट पे हैं। 2-3 इश्यूज हैं उनको। जो हालात हुए थे, जो उन्होंने अटैक किया, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान ने किया है? मैं कैसे कह सकती हूँ? मेरा मानना ये है कि जो इस तरह के काम करते हैं, ना वो हिंदू होते हैं ना वो मुसलमान होते हैं। वो हिंदू ने किया, किसी मुसलमान ने की, किसी जाहिल इंसान ने किया, इससे हमारा क्या लेना देना? हमारा बीच में क्या कसूर है? हमें क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? हमें हमारे घरों से क्यों दूर किया जा रहा है? क्या चाहते हैं सरकार से? क्या आपको रोका? सरकार से यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे रोका जाए। नहीं रोक सकते, नहीं रख सकते। जमीन तंग पड़ रही है, हमारे बच्चे, हमारे शोहर हमारे साथ दें। पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा कहीं और चले जाएंगे। हमें हमारे शोहर, हमारे बच्चे दिए जाएं। हम उनके बगैर नहीं रह सकते। हमें जमीन से मोहब्बत नहीं है, ना पाकिस्तान की जमीन से, ना इंडिया की जमीन से। हमें अपने घर से मोहब्बत है, अपने बच्चों से, अपने शोहर से मोहब्बत है। हमें मजीद और ऐसे ना किया जाए, हमें उजाड़ा मत जाए, नहीं तो लानत ऐसी सरकार पे, इंडिया की सरकार पे भी, पाकिस्तान की सरकार पे भी लानत है मेरी तरफ से।